स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एटम किसे कहते हैं। तो एटम के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और दूसरा न्यू कॉन्सेप्ट है। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि एटम एक मैटर का, मादे का एक छोटा पार्ट होता है जो इनडिविजिबल होता है। इस इनडिविजिबल वर्ड का मतलब है नॉट कटेबल। नॉट कटेबल, नॉट कटेबल से क्या मुराद है कि ये एक छोटा पार्ट है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, मतलब यही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको मज़ीद हम किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है मैटर का, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो एटम बेसिकली वर्ड जो है ना, एटम जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको ग्रीक ज़बान में क्या कहते हैं, एटोमॉस कहते हैं। ठीक है ना। जिस वर्ड का मतलब क्या है, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते मजीद। ठीक है ना। उसी चीज़ में से लिया गया है, मतलब ये एटोमॉस जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है इस पे बेस करता है। लेकिन फर्दर जैसे जैसे स्टडी की गई एटम के ऊपर तो पता चला कि एटम का एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है ना। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है। और ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं कि शेल होते हैं, उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। ये एटम है, एटम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी, न्यूट्रॉन, ठीक है, और क्या, प्रोटॉन। ठीक है। दोनों चीज़ें एटम के सेंटर में पाई जाती है। मतलब ये क्या है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का एक स्ट्रक्चर है। बेसिकली एटम एक यूनिट है। किसका यूनिट है, एटम एक मैटर का यूनिट है। मैटर मादे का एक यूनिट भी है। ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, एटम की। ओके बेटा। तो अब हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। कि एक मॉलिक्यूल क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल आर कंपाउंड, मतलब कोई भी एक केमिकल है या कंपाउंड है, मुरक्किब है। ठीक है ना। उसका छोटा पार्ट होता है। सही है। उसके बाद कंपाउंड क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का। मिसाल के तौर पे जैसे कि H2O। ठीक है। अब हम इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल भी है और ये एक कंपाउंड भी है। ठीक है ना। कंपाउंड क्या होगा, इसको कहते हैं मुरक्किब। मस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है। इसमें लाजमी है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हों। लेकिन इसमें क्या होगा कि मस्ट हैव either similar or different types of element। ठीक है। अब ये एक H2O जो है, इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। लेकिन O2 ऑक्सीजन गैस, ये सिर्फ क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे।
ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। जैसे Na2SO3SO4 ये एक कंपाउंड है, या हम कह सकते हैं सोडियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम एक नोट लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल कैन बी अ कंपाउंड बट all compounds can't be a molecule, ठीक है। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल तो कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। तो कंपाउंड के अंदर लाजमी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हों। देखें इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, एक इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस जो है उसको सिर्फ हम मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि वो सिमिलर टाइप के एटम से मिलके बनी हुई, एक ही किस्म के एटम से मिलके बनी हुई है केमिकली तौर पे, ठीक है बेटा। तो हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को देखेंगे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है जो एक ही एटम से बने हो, तो वो सिर्फ हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह, जीनॉन हो गए, ठीक है ना। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बने, जैसे ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन। मतलब जो दो एटम से मिलके बने वो डायटॉमिक, जो एक ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने वो मोनोएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक मतलब जिसमें तीन एटम हो, जैसे O3 हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दो ऑक्सीजन का एक कार्बन का, तीन एटम है। जैसे H2O हो गया, ठीक है। ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ट्राइएटॉमिक मतलब जिसमें तीन एटम, दो ये एक ये। जिस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद क्या है कि पॉली माना मेनी, पॉली वर्ड का मतलब क्या है, मेनी, बहुत सारे। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिसमें चार या चार से ज्यादा हों। ट्राई तो हो गया ना। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखें चार से ज्यादा हैं, चार या चार से ज्यादा हों। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। और जैसे PO4 हो गया, फास्फेट हो गया। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें चार या चार से ज्यादा हो, उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब होमोएटॉमिक, होमो वर्ड का मतलब क्या है, सिमिलर या सेम, ठीक है। और हेटेरो वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अब हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किस में आते हैं, जो मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक, ठीक है ना। अब एक ही जो किस्म के एटम से बने, मतलब ये एक मॉलिक्यूल तो है लेकिन सिर्फ हीलियम के एटम से मिलके बना हुआ है। ये आर्गन तो है लेकिन आर्गन के एटम से मिलके बना हुआ है। ये नियोन है, ये क्रिप्टॉन है, ठीक है। तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, ये देखें सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन है, सिर्फ क्लोरीन है, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो होमो का मतलब क्या है, ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब हमारे पास मोनोएटॉमिक और उसके बाद डायटॉमिक, ये इनकी जो भी मिसालें हैं ये दोनों जो है ना इस कंडीशन में, इस कैटेगरी में आ जाती हैं। उसके बाद है हेटेरो। अब हेटेरो वर्ड से मुराद क्या है, अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। उसके अंदर ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अब इसके सिवा देखें ये आपको होमोएटॉमिक लग रहा है, तो ये हम इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, होमोएटॉमिक। ये O3 जो है ना होमोएटॉमिक है। अच्छा, उसके बाद हेटेरोएटॉमिक। हेटेरो मतलब जो अलग अलग एटम हो जिसके अंदर, जैसे CH3, COOH, एसिडिक एसिड हो गया, जैसे लेमन जूस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके सिवा और भी हो सकते हैं, जैसे COOH,
ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड हो गया मतलब जिसमें अलग अलग एटम हो, डिफरेंट एटम हो। देखिए इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, ठीक है, जिसके अंदर ये जो इसके सिवा एक इस एलिमेंट के सिवा बाकी ये जो H2O है, ठीक है, ये भी हेटेरो एटॉमिक में आ जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन।